कश्यप से कहा हमारी सहायता करो महाराज, कैसे हमारे पुत्रों को स्वर्ग लोक मिले, इंद्र को अपना राज्य मिले। कश्यप ने पयोव्रत बताया। कश्यप मुनि कहते हैं देवी एक पयोव्रत करो जिसकी कृपा से आपको पुत्र की प्राप्ति होगी, वो साक्षात भगवान होंगे और वही जो है तुम्हारे पुत्रों की रक्षा करेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। अदिति मैया ने वैसे ही किया। अदिति मैया पयोव्रत कैसे करते हैं, क्या विधान बताया पयोव्रत का? बोले फाल्गुन की प्रतिपदा, शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के त्रयोदशी तिथि तक मात्र दूध पी करके रहना है और शंकर भगवान की पूजा करनी है। ये पयोव्रत है, मात्र दूध पी करके भगवान शंकर की पूजा करें, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी और भगवान जैसा वो होगा और भगवान का रूप होगा, भगवान का अवतार होगा। अदिति ने वैसा ही किया महाराज और उसके फल स्वरूप अदिति माता के यहाँ भगवान प्रकट हुए, छोटे से नाटे से बौने से। बोलिए वामन भगवान की जय। वामन भगवान प्रकट हुए, देखने को बड़े सुंदर है महाराज। जन्म लेते ही सभी देवताओं ने अपनी अपनी ओर से इनको अपना उपहार दिया। बढ़िया सा एक छत्र कमंडलू और इस कंधे पर एक छोटा सा जनेऊ है ना, यज्ञोपवीत है। छोटे से नाट्य से वामन भगवान अब सीधे चल पड़े कहां? बलि के राज्य में, अपना कार्य सिद्ध करने के लिए, देवताओं के कार्य साधित करने के लिए जा रहे हैं। बलि जो है स्वर्ग लोक पर अपना आधिपत्य अटल करने के लिए 100वां अश्वमेध यज्ञ कर रहा था और कहते कि जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है ना, वो शतक्रतु बन जाता है और शतक्रतु इंद्र है, उसे इंद्र पद की प्राप्ति हो जाती है। और इंद्र देवता बड़े भयभीत हो चुके हैं कि अगर बलि का ये यज्ञ पूरा हो गया तो बलि का आधिपत्य जो है स्वर्ग लोक पर सदा सदा के लिए हो जाएगा। तो भगवान इस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए चले ताकि बलि को स्वर्ग लोक की प्राप्ति ना हो सके, स्वर्ग लोक राज्य रूप में ना मिल सके। जा रहे हैं और पहुंच गए बलि के राज्य में। यहां पर शुक्राचार्य जी कुल पुरोहित है महाराज बलि के, और जैसे ही बलि महाराज जी ने वामन देवता को आते हुए देखा, वामन भगवान को आते हुए देखा, मोहित हो गए। अरे ऐसा ब्राह्मण पहले कभी नहीं देखा, इतना छोटा सा नाटा सा और प्यारा सा ब्राह्मण है। वामन रूप बनायो विहारी जी ने, वामन रूप बनायो। जय हो गाइए। अरे हारे बिहारी जी ने, हो रे बिहारी जी ने, हारे बिहारी जी ने, हो रे बिहारी जी ने। अरे वामन रूप बनायो बिहारी जी ने, वामन रूप बनायो बिहारी जी ने, वामन रूप बनायो बिहारी जी ने, वामन रूप बनायो बिहारी। हरि बोल। जरा दोनों हाथ खोल लेंगे सभी, है ना? प्रेम से ताली सेवा करिए। देखो भगवान कृष्ण का प्राकट्य भी होने वाला है ना? तभी आएंगे, थोड़ा प्रसन्नता तो होनी चाहिए। झूमते हुए हरि बोल। दर्शन दीने माता अदिति को, दर्शन दीने माता अदिति को, दर्शन दीने, दर्शन दीने, दर्शन दीने, दर्शन दीने।
दर्शन दीने माता अदिति को। कश्यप मन अति भायो बिहारी जी ने, कश्यप मन अति भायो बिहारी जी ने। वामन रूप बनायो बिहारी जी ने, वामन रूप बनायो बिहारी जी ने। हारे बिहारी जी ने, ओरे बिहारी जी ने, बिहारी जी ने, ओरे बिहारी। हरे वामन रूप बनायो बिहारी जी ने, वामन रूप बनायो बिहारी जी ने। वामन रूप बनायो बिहारी जी ने, वामन रूप बनायो बिहारी जी ने। ओ वामन रूप बनायो बिहारी जी ने, वामन रूप बनायो बिहारी जी ने। ओ वामन रूप बनायो बिहारी जी ने, वामन रूप बनायो बिहारी जी ने। हारे बिहारी जी ने, ओरे बिहारी जी ने। हारे बिहारी जी ने, ओरे बिहारी जी ओ ने। हारे बिहारी जी ने, ओरे बिहारी जी ने। हारे बिहारी जी ने, ओरे बिहारी जी ने। हारे बिहारी जी ने, ओरे बिहारी जी ने। ओरे बिहारी जी ने, ओरे बिहारी जी ने। ओ वामन रूप बनायो बिहारी जी ने, वामन रूप बनायो बिहारी जी ने। वामन रूप बनायो बिहारी जी ने, वामन रूप बनायो बनायो बिहारी जी ने। बोलिए वामन भगवान की जय हो। वामन भगवान को आते हुए देखा, महाराज बलि खड़े हो गए यज्ञ करते करते। शुक्राचार्य जी भी देखते रह गए, लेकिन गुरु है ना, पहचान गए निश्चय ही कुछ दाल में काला है। ऐसा मनमोहक रूप धरती पर नहीं देखा, ये मन को मोहने वाला रूप कुछ दाल में काला है। और महाराज बलि तो लट्टू हो गए, चरणों में गिर गए। ब्राह्मण देवता आपके लिए क्या करूं, आपका स्वागत है। अरे आपके दर्शनों से तो आज मेरे पितृ भी गदगद हो गए। आपकी पूजा करने से तो मेरे पितृ भी प्रसन्न हो जाएंगे। आओ मैं आपको क्या दूं, आप चाहे तो आपका विवाह करा दूं। महाराज बलि की एक बहन है रत्नमाला। रत्नमाला ने जब भगवान वामन का वो रूप देखा तो मन में वात्सल्य प्रेम आया। कितना प्यारा नन्हा सा बालक है, ऐसा मन करता है जैसे मैं इसे अपना दूध पान कराऊं, ऐसा भाव आया। और इधर बलि महाराज स्वागत कर रहे हैं और बलि जी कह रहे हैं, बोले मांग लो ब्राह्मण देवता जो चाहे मांग लो। ब्राह्मण देवता कहते हैं, बोले मैं ज्यादा लालची ब्राह्मण नहीं हूं, मुझे तो बस तीन पद भूमि दे दो, क्योंकि मैं अपनी ही भूमि पर बैठ करके, जो भूमि मेरे नाम है उसी भूमि पर बैठ करके अपनी संध्या करता हूं। मैं संध्या करने वाला ब्राह्मण हूं। बलि कहते हैं, बोले जितने नाटे से छोटे से आप स्वयं हैं, उतनी छोटी सी नाटी सी आपकी मति है। कुछ और मांग लो ब्राह्मण देवता, मैं राजा बलि हूं, दानवेंद्र हूं, मैं दान देने वालों का राजा हूं मैं, मुझसे कुछ मांग लो, आधा राज्य मांग लो। बोले नहीं नहीं, 3 पग भूमि चाहिए बस, वो भी मैं अपने पांव से ही उसका माप करूंगा, उसे मापूंगा। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। और शुक्राचार्य जी समझ गए। राजा बलि कहते ठीक है ब्राह्मण देवता, अगर आपकी ऐसी ही इच्छा है तो ठीक है, माफ लो। बोले नहीं नहीं, ऐसे नहीं लेता मैं दान, संकल्प करना पड़ता है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जब संकल्प की बारी आई तो शुक्राचार्य जी कहते हैं, बोले बलि ये नहीं है छोटा सा ब्राह्मण, ये साक्षात भगवान है, और तुम संकल्प लेने का प्रयास मत करना, गलती मत करना। कौन है ये? एष वैरोचने साक्षात भगवान विष्णु अव्ययः कश्यपादितिर जातो देवानां कार्य साधका। अरे ये देवताओं के कार्य को साधित करने के लिए आया है, ये ब्राह्मण छोटा सा ब्राह्मण नहीं,
देवा नाम कार्य साधका। इसलिए सावधान हो जाओ बलि। बोले नहीं गुरुदेव, अब तो वचन दे दिया है, अब तो देकर के ही रहूंगा। और संकल्प ले लिया बलि ने, शंख में जल लिया, संकल्प लिया। लगे महाराज है ना संकल्प पढ़ने भगवान। वामन विष्णु 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 श्रीमन मुकुंद सच्चिदानंद संज्ञा प्रवर्तमान स्याद्य ब्रह्म द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे व्यवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशति तमे कलयुगे तत्प्रथम चरणे। वो तो कलयुग नहीं था, वो सतयुग था। सतयुगे प्रथम चरण था, दूसरा था, ये तो पता नहीं। संकल्प पड़ा, विधि दी, योजना दी कि मैं ब्राह्मण प्रसन्न करणार्थे 3 पग 3 पग भूमि दानम करिष्यामि, है ना। जैसे संकल्प पड़ा, अभी संकल्प आधा हुआ था, शुक्राचार्य ने देखा कि ये तो नहीं मानेगा, बलि तो नहीं मान रहा है, मैं ही बचा लूं अपने यजमान को। तो क्या किया शुक्राचार्य ने, जैसे संकल्प नीचे गिराने लगे ना भगवान, नीचे लगे गिराने, तो जल ही नहीं गिर रहा है धरती पर। जल गिरना चाहिए तभी संकल्प पूरा होगा। अब जल नहीं गिर रहा है क्योंकि मच्छर का रूप लेकर के वो शुक्राचार्य शंख के पोर में बैठ गए। वामन भगवान मन में कहते, बोले दान देने वाले को रोकता है, अपने आप तो दान देना नहीं, दूसरे को भी रोक रहा है। इधर से कुशा उठाई, इधर से लगाई महाराज कुशा, और सीधे शुक्राचार्य की आंख में जाकर के लगी, एक आंख फोड़ दी। बोलिए गोविंद भगवान की जय। एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य जी ने सोचा कि ऐसा ना दूसरी की बारी आ जाए, इसलिए निकलो भैया, और बस श्राप दे करके चले गए। बोले तू श्रीहीन हो जाए भली, तूने मेरी बात नहीं मानी। और शुक्राचार्य जी तो वहां से पधार गए, और संकल्प ज्यों नीचे गिरा, भगवान ने अपने रूप को बदला। वो छोटे से नाटे से 52 अंगुल के वामन आज विराट रूप को धारण करने लगे। सहस्र शिरखा अपने स्वरूप को बढ़ाने लगे। सहस्रपाता स भूमि सर्वदा स्मृत्वात्यतिष्ठ दशांगुलम पुरुष एवेदं सर्वं यद भूतम यच भाव्यम। जो भी कुछ दिखाई दे रहा है वो भगवान के शरीर में दिखाई दे रहा है। अब तो राजा बलि की दृष्टि भी समाप्त हो गई, इतना स्वरूप बढ़ाया। और भगवान ने 2 ही पांव से समस्त त्रिलोकी को माप लिया। अब भगवान कहते, बोले बलि तूने संकल्प लिया है 3 पग भूमि का, अब बताओ तीसरा पांव कहां रखूं, नहीं तो नरक में जाने के लिए तैयार हो जाओ। वहां पर महाराज बलि की धर्म पत्नी खड़ी थी। देखना, ये है इन माताओं बहनों का सामर्थ्य। जहां पर बलि की सोच समाप्त हुई, वहां से महाराज बलि की धर्म पत्नी कहती है, महाराज अभी तो आपने मेरे मालिक की संपत्ति मापी है, अभी तो मालिक बैठा है, रखो पांव, मेरे पति देवता के सिर पर अपना तीसरा पांव रखो। भगवान की आंखों से आंसू आ गए। वाह बलि, आया तो मैं तुझे छलने था, लेकिन तूने मुझे ही छल लिया। और बलि के सिर पर जो है पांव रखा, और बलि को भगवान ने सुतल लोक का राज्य दे दिया। बलि अभी तुम स्वर्ग लोक के अधिकारी नहीं हो, अभी तुम स्वर्ग लोक से भी श्रेष्ठ सुतल लोक का राज्य भोगो। उसके बाद अगला जन्म जब तुम्हारा होगा, अगले मनवंतर में आप ही स्वर्ग लोक के इंद्र होंगे, मैं वरदान देता हूं। इस तरह से जो है महाराज बलि सुतल लोक को चले गए, और भगवान को अपना द्वारपाल बनाया। क्योंकि कहा भगवान ने कि आपने मुझे जीत लिया, आपसे मैं बहुत प्रसन्न हूं, मांग लो मुझसे कुछ। तो भगवान से यही मांगा कि जब जब भी मैं सुतल लोक के मुख्य द्वार पर अपने राजभवन में जाऊं, तो द्वार पर आपके दर्शन हो, आते भी और जाते भी। बना दिया भगवान को द्वारपाल। भगवान को जाना पड़ा महाराज सुतल लोक में। 6 महीने रहे वहां पर। लक्ष्मी मैया वहां प्रतीक्षा कर रही थी कि आए ही नहीं। गए तो थे भक्तों का कार्य सिद्ध करने के लिए, लेकिन आए ही नहीं। तो लक्ष्मी मैया को बहन बन करके आना पड़ा। बलि को अपना भाई बनाया। बलि की कलाई पर राखी, रक्षाबंधन जो बनाया जाता है वो उसी दिन को मनाया जाता है। राखी बांधी, और ये न बंधो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला।
तेन त्वाम प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचला। बोलिए वामन भगवान की जय। जब राखी बांध दी तो रक्षाबंधन वाले दिन है ना, भाई जो है बहन को दक्षिणा देता है, बहुत दक्षिणा देता है दिल खोल करके। तो अब बलि कहने लगा, बोले बहन कुछ मांग लो अब मुझसे। बोले ये जो आपका द्वारपाल है ना, ये मुझे पसंद है, इसे दे दो। समझ गए बलि कि ये मेरा, ये तो भगवान नारायण की धर्म पत्नी लक्ष्मी माता है, लक्ष्मी को ही बहन बना लिया। ये है भक्ति। और बलि परम भागवतों में स्थापित हो गए। आगे चलकर के स्वामी शुकदेव जी राजा परीक्षित को मत्स्य अवतार की कथा सुनाते हैं और नवम स्कंद में सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं का वर्णन आता है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। पहले तो सूर्यवंशी राजाओं की कथा सुनाई। 24 अध्याय है नवम स्कंध में। तो पहले सूर्यवंशी राजाओं की कथा सुनाई, जिसमें मेरे प्रभु राम जी का प्राकट्य हुआ है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पहले राम जी आते हैं धरती पर, पहले मर्यादा स्थापित होती है, फिर प्रेम आता है। भगवान ने यह संकेत किया है कि पहले मर्यादा हो, फिर प्रेम अवतार हो। तो राम जी का प्राकट्य हुआ सूर्यवंश में। कहने लगे, महाराज सुनो। स्वामी शुकदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित सूर्यवंशी राजाओं की अगर मैं कथा करने लगूं तो 100 वर्ष भी व्यतीत हो जाएंगे, तब भी मैं इन राजाओं का वर्णन नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको संक्षिप्त रूप से कथा सुनाता, कैसे कैसे राजा। तो कहने लगे, ध्यान से सुनना। अब हम भी थोड़ा अपनी रफ्तार को है ना तेज कर लेंगे, क्योंकि हमें अभी त्रेता में पहुंचे हैं, त्रेता से फिर द्वापर में जाना है, तब जो है भगवान कृष्ण का अवतरण होगा। बोलिए गोविंद भगवान की जय। सुनो राजन, सबसे पहले इस सृष्टि में नारायण भगवान की नाभि कमल से ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि के पुत्र कश्यप के पुत्र विवस्वान, सूर्य और सूर्य के पुत्र महाराज मनु हुए। यहीं से चला सूर्यवंश। सूर्यवंशी राजाओं का वंश यहां से चला। सूर्य के पुत्र है महाराज मनु, श्राद्धदेव मनु। श्राद्धदेव मनु की पत्नी है श्रद्धा देवी। इनके यहां पहले बेटी हुई, लेकिन वशिष्ठ मुनि ने उसे बेटा बना दिया, नाम पड़ा सुद्युमन। दूसरी बार इनके 10 पुत्रों की प्राप्ति हुई। इक्ष्वाकु नृग शर्याति दिष्ट धृष्ट करुष नृष्यंत बृहद्र नभग कवि। ये 10 पुत्र हुए। इनमें से जो महाराज नभग है, इनके पुत्र हुए नाभाग। नाभाग के पुत्र हुए अम्बरीश। अम्बरीश जो है भगवान के बहुत बड़े लाडले भक्त थे, जो एकादशी का व्रत लिया करते थे। इन्हीं के ही पावन वंश में मेरे राम जी का प्राकट्य हुआ है। कैसे हुआ है आप सुनो। बस हमें राम जी की, हमारा ध्येय यही है कि हम राम जी के प्राकट्य तक पहुंचे, है ना। अब सभी राजाओं का वर्णन करने लगे तो एक एक राजा की कथा गाने के लिए 3-3 घंटे चाहिए। अब इतना समय हमारे पास नहीं है, इसलिए हमें राम तक पहुंचना है। हमारा लक्ष्य है मात्र राम तक पहुंचना, राम जी के चरणों में पहुंचना। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। नभग के पुत्र नाभाग, नाभाग के पुत्र अम्बरीश। अम्बरीश जो है नारायण के परम भक्त, भगवान कृष्ण के परम भक्त है। एकादशी का व्रत लेते हैं। महर्षि दुर्वासा ने परीक्षा लेनी चाहिए, लेकिन महर्षि दुर्वासा की परीक्षा हो गई और भगवान ने बताया महर्षि दुर्वासा को कि मैं भक्त के पराधीन हूं। ये महर्षि दुर्वासा को बताया। इन्हीं के ही पावन वंश में महाराज नाभाग के, अम्बरीश के पावन वंश में महाराज युवनाशुभ हुए।
युवनाश्रम के पुत्र मानधाता हुए, मानधाता के पुत्र त्रिशंकु हुए, त्रिशंकु के पुत्र महाराज हरिश्चंद्र हुए, हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित हुए, रोहित के पुत्र चंप हुए, चंप के पुत्र बाहुक हुए, बाहुक के पुत्र सगर हुए, और सगर के यहाँ 60,000 पुत्रों का वर्णन आया है। ये सूर्यवंशी राजाओं की कथा है, गाथा है, वंशावली है। 60,000 पुत्र। ये जो 60,000 पुत्र है ना, बड़े बलिष्ठ थे। एक बार सगर ने इन पुत्रों को साथ लेकर के अश्वमेध यज्ञ करना चाहा, लेकिन अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा इंद्र देवता ने चुराया और कपिल मुनि के आश्रम पर बांध दिया, ताकि ये यज्ञ सफल ना हो सके। अच्छा, एक बात है, ये जो इंद्र देवता है ना, जब धरती पर कोई धर्म कर्म के बहुत बड़े बड़े काम करने लगता है तो इंद्र देवता को चिंता हो जाती है। क्यों? ऐसा ना हो कहीं मेरे पद को हथियाने का ध्येय ना हो इसका, इसलिए फिर व्यवधान भी डालते हैं बीच बीच में। वैसे तो देवता है, लेकिन इंद्र देवता का ऐसा भाव रहता है, इसलिए उनको प्रणाम कर लेना चाहिए, शम शक्राय नमः कर लेना चाहिए, ताकि ये बीच में व्यवधान न डाले। इनको यही लगता है कि कहीं मेरे राज्य को हथियाने के लिए यज्ञ ना हो रहा हो। यज्ञ करने से इंद्र का पद भी मिल जाता है। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। इसलिए इंद्र ने ये कृत्य किया। इंद्र देवता ने जब ये कृत्य किया तो इधर सगर अपने पुत्रों से कहने लगे, बोले जाओ घोड़े को ढूंढ करके लाओ। अब सगर के ये पुत्र 60,000 पुत्र घोड़े को ढूंढते ढूंढते गए और कहां पहुंच गए? जहां पर कपिल मुनि का आश्रम है। कपिल मुनि के आश्रम के पास इन्होंने इतना बड़ा गड्ढा बनाया जो सागर नाम से प्रसिद्ध हुआ है। 60,000 पुत्रों ने इतना बड़ा गड्ढा खोद दिया, लेकिन घोड़े का पता नहीं चला। तब दृष्टि पड़ी, उसी गड्ढे के तट पर आश्रम दिखाई दिया और आश्रम के बाहर घोड़ा है। अरे ये तो हमारा घोड़ा है। क्रोध आ गया इन 60,000 पुत्रों को। सगर के 60,000 पुत्र हैं। सबने जो है कपिल मुनि को कहना प्रारंभ किया, अरे पाखंडी, महात्मा जैसा बन करके बैठा है और चोरी करता है, आपने हमारे घोड़े को चुरा करके यहाँ पर बांध रखा है। कपिल मुनि को क्रोध आया और क्रोध की अग्नि आंखों से निकली, आंखों से लपटे निकली और 60 के 60,000 पुत्र दग्ध हो गए, भस्म हो गए। इतना तेज, इतना प्रभाव कपिल मुनि का, साक्षात भगवान है। अब इधर सगर जी महाराज तो प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब नहीं आए तो सगर की दूसरी पत्नी का पुत्र है असमंजस। असमंजस से कहा, बेटा आप पता करो भाइयों का, अपने भाइयों का, कहां चले गए होंगे वो। तो असमंजस ढूंढते ढूंढते गए। तो असमंजस जब यहां पहुंचे तो देखा आश्रम के बाहर घोड़ा बंधा है। बहुत बड़ा एक गड्ढा है जिसका कोई पार नहीं है। उसके तट पर आश्रम है, घोड़ा बंधा है, राख का ढेर लगा हुआ है। लेकिन ये जो असमंजस थे ना, ये बड़े विवेकी थे। हाथ जोड़ करके कपिल मुनि के चरणों में प्रणाम किया। महाराज कौन हो आप? कपिल मुनि ने परिचय दिया। बोले ये तो महाराज हमारा घोड़ा है। बोले मुझे नहीं है पता, ये इंद्र बांध करके गया होगा, इंद्र देवता का ये कार्य है, मुझे घोड़े से क्या मतलब। बोले महाराज इसे वापस दे दो। बोले ले जाओ। बोले हमारे भाई भी आए थे। बोले वो 60,000 जो पुत्र है सागर की, वो जल करके भस्म हो चुके हैं। उन्होंने आकर के मुझे गालियां दी और मेरी क्रोध की अग्नि में जल करके भस्म हो गए। असमंजस ने कहा, बोले महाराज इनका उद्धार कैसे होगा, इनकी गति कैसी होगी। तो कपिल मुनि ने कहा, बोले गंगा माता को बुलाना पड़ेगा धरती पर। ऐसे राजा हुए सूर्यवंश के जिन्होंने गंगा को भी उतारा है धरती पर। बोलिए गंगा मैया की जय। तो असमंजस ने वो घोड़ा अपने पिता को लौटाया। पिताजी तो यहाँ यज्ञ करने लगे, सगर जी महाराज तो यज्ञ करने लगे। इधर जो है असमंजस तपस्या करने के लिए चले गए हिमालय में।
और गंगा माता की तपस्या करने लगा। गंगा माता की तपस्या करते हैं, लेकिन गंगा मैया प्रसन्न नहीं हुई। पूरा जीवन बीत गया और कपिल मुनि का आदेश है कि गंगा धरती पर आए और इनकी राख के साथ स्पर्श करें, तब इनका उद्धार होगा। असमंजस का पूरा जीवन बीता। असमंजस का एक पुत्र है अंशुमान। अंशुमान ने भी तपस्या की, सारा जीवन व्यतीत किया, लेकिन गंगा मैया प्रसन्न नहीं हुई। पूरा जीवन बीत गया। अंशुमान का पुत्र है दिलीप। दिलीप ने तपस्या की, पूरा जीवन बीत गया, लेकिन फिर भी गंगा मैया प्रसन्न नहीं हुई। दिलीप का पुत्र है भगीरथ। बोलिए भागीरथी गंगा मैया की जय। भगीरथ ने जब तपस्या की, भगीरथ का चौथापन पहुंच गया, तो गंगा मैया प्रकट हुई। कहो बेटा, तुम्हारे पूर्वजों ने मेरी बहुत तपस्या की है। भगीरथ कहते हैं, मां, मैं अपने पूर्वजों का उद्धार करना चाहता हूं। कपिल मुनि का आदेश है कि जब तक गंगा हमारे पूर्वजों की राख को स्पर्श ना करेगी, तब तक इनकी गति नहीं होगी, इसलिए आओ धरती पर। अब गंगा माता मन में विचार कर रही है, बोले मैं तो आऊं, लेकिन जब मैं स्वर्ग लोक से गिरूंगी धरती पर, तो मेरा वेग ये धरती सहन नहीं कर पाएगी। इसलिए तुम शंकर भगवान की शरण में जाओ, शंकर जी से प्रार्थना करो कि वो मेरे वेग को सहन करें। तो शंकर भगवान के पास भगीरथ गए। शंकर भगवान की तपस्या की कैलाश पर्वत पर जाकर के। भगवान शंकर आशुतोष है प्रसन्न हो गए। शंकर भगवान ने क्या कहा, क्या चाहते हो भगीरथ? बोले महाराज, गंगा माता को लाना चाहता हूं, और गंगा माता का आदेश है कि मेरे वेग को इस दुनिया में, इस संसार में कोई सहन नहीं कर सकता। शंकर भगवान को थोड़ा आवेश आ गया। बोले गंगा को इतना अभिमान है? बोले हाँ महाराज, ऐसा कहा है। शंकर भगवान ने आवाज लगाई गंगा माता को, बोले आओ मेरी जटाओं में, मैं तुम्हारे वेग को सहन करूंगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। और जो कैलाश पर्वत से गंगा गंगा भोले बाबा कहने लगे, गंगा मैया की कांपने लगी, भयभीत हो गई। ऐसा ना हो भोले बाबा का तीसरा नेत्र खुल जाए। नारायण भगवान ने भी अपने चरणों से गंगा को मुक्त किया। ब्रह्मा बाबा के कमंडलू में गिरी, ब्रह्मा बाबा के कमंडलू से गिरी, और गंगा मैया शंकर भगवान की जटा में आकर के गिरने लगी। और शंकर भगवान ने अपनी जटाओं को ऐसे बिखेरा, गंगा माता को अपनी जटाओं में ही कैद कर लिया। अब गंगा माता कहती है, बाबा मेरा तो दम घुट रहा है। बोले तुझे बड़ा अभिमान था अपने वेग पर, अब निकलो यहां से। जब गंगा माता का अभिमान टूटा और आर्त भाव से कहा कि भगीरथ का मनोरथ पूर्ण करो प्रभु, तब जो है भोले बाबा ने अपनी जटाओं से मुक्त किया। कैलाश पर्वत से बहती हुई गंगा मैया, गंगोत्री से निकलती हुई गंगा मैया, कलकल निनाद करती हुई हरिद्वार की पावन भूमि को पवित्र करती हुई प्रयागराज से बहती हुई गंगा मैया पहुंच गई कहां? जहां पर सगर महाराज कपिल मुनि का आश्रम है। सगर के पुत्रों की राख पड़ी, और ज्यों उस राख को स्पर्श किया तो वो 60 के 60 हजार पुत्र मुक्त हो गए, गति को प्राप्त हो गए, और उसी स्थान का नाम पड़ा गंगा सागर। आज भी कपिल मुनि का आश्रम है, वहीं पर गंगा का मिलन होता है। सागर में जाकर के गंगा मिल गई। बोलिए गंगा मैया। उस दिन से ये प्रचलन हो गया। हम भी जब ये शरीर की यात्रा पूरी होती है ना, संसार की यात्रा पूरी होती है, तो फिर आज भी अस्तु गंगा में ही बहाए जाते हैं। उस राख को गंगा में बहाया जाता है, तभी जो है हम उस जीव की मुक्ति मानते हैं, गति मानते हैं। उस दिन से ये प्रचलन हुआ। इन्हीं के पावन वंश में महाराज आगे चल करके बड़े बड़े राजाओं का वर्णन आया है। महाराज ऋतुपर्ण हुए, ऋतुपर्ण के पुत्र सौदास हुए, सौदास के पुत्र अस्मत हुए, अस्मत के पुत्र नारी कवच हुए। ऐसे ऐसे राजाओं का वर्णन। और फिर आगे खटवांगाद दीर्घ बाहुश्च रघुस्तस्मात् पृथुश्रवाः
अजस्ततो महाराज तस्माद् दशरथो अभवत्। इन्हीं के पावन वंश में महाराज आगे चल करके महाराज खटवांग हुए, खटवांग के पुत्र दीर्घबाहु हुए, दीर्घबाहु के पुत्र रघु हुए, रघु के पुत्र दिलीप हुए और दिलीप के पुत्र अज हुए, अज के पुत्र दशरथ हुए और दशरथ के पुत्र रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ओ सीताराम जय राजा राम भज प्यारे तू सीताराम। ओ सीताराम जय सीताराम गाओ सभी प्यारे तू सीता। जय सिया राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ओ कौशल्या के जाए राम दशरथ राज दुलारे राम। ओ कौशल्या के जाए राम दशरथ राज दुलारे राम। जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ये तो सब आप जानते ही हैं कि महाराज दशरथ के यहाँ मेरे प्रभु राम समस्त परिकर के साथ प्रकट हुए हैं। राम के साथ लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भी प्रकट हुए हैं। एक साथ चारों भैयाओं ने जन्म लिया है। कैसे लिया है इसके लिए राम कथा करवानी पड़ेगी। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। क्योंकि अब राम कथा में अगर प्रवेश हो गए तो 9 दिन चाहिए, है ना। अथाह है, अथाह भगवान की कथा। कितना कहें, जितना कहें उतनी कम है। 7 जन्म भी बीत जाए तब भी पूर्ण होने वाली नहीं है। कभी राम जी अवसर देंगे तो राम कथा के माध्यम से ही अब रामचरितमानस में डूबेंगे, नहीं तो अभी डूब गए तो फिर कृष्ण कथा तक पहुंचना बड़ा कठिन हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि कैसे राम जी का प्राकट्य हुआ था। देखो, सूर्यवंशी राजाओं में प्राय यह समस्या रही है कि इनके यहाँ बिना यज्ञ से पुत्रेष्टि यज्ञ से पुत्र नहीं होते, पुत्रेष्टि यज्ञ करवाने ही पड़ते। तो इनके कुलगुरु कौन है? वशिष्ठ मुनि। दशरथ की आयु जब बहुत बढ़ गई, एक दिन शीशा देखा, दर्पण देखा, सफेद बाल दिखाई दिया और घर में संतान कोई नहीं। बड़े दुखी हुए। 3 पटरानियां हैं, मुख्य रानियां, कौशल्या माता, कैकेयी माता और सुमित्रा माता। पुत्र कोई नहीं है। तो महाराज वशिष्ठ मुनि के पास गए। वशिष्ठ मुनि ने श्रृंगी मुनि को बुलाया, पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। पुत्रेष्टि यज्ञ जब कराया तो अग्नि देवता, यज्ञ देवता जो है, खीर का कटोरा लेकर के प्रकट हुए। राजा दशरथ को कहा, राजन अपनी पत्नियों को, पटरानियों को खिला दो, इसका भाग करके पटरानियों को खिला दो। तो सबसे पहले कौशल्या माता को भाग दिया, फिर सुमित्रा को भाग, कैकेयी माता को भाग दिया। जब सुमित्रा माता को भाग दिया, उतने में एक बाज उड़ता हुआ आया, सुमित्रा माता का जो भाग था छीन करके ले गया और जा रहा है उड़ता हुआ अंजनी पर्वत के ऊपर से। अंजनी पर्वत पर अंजनी माता उस समय बालों को सुखा रही थी, नहा रही थी, नहा करके बालों को सुखा रही थी। उबासी आई, ऊपर से वो खीर गिरी और अंजनी माता के मुख में गिरी, जिसके प्रभाव से हनुमान जी का प्राकट्य हुआ है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। अच्छा, सुमित्रा टुकुर टुकुर देखने लगी, बोले मेरा भाग तो ले गया ये बाज, मैं कहां जाऊं। उदास हो गई। धन्य है ये रानियों का प्रेम। कौशल्या माता की उदारता देखिए। कौशल्या माता ने अपने भाग में से आधा भाग सुमित्रा के हाथ में रख दिया।
कैकेयी माता को भी लगा कि जब कौशल्या ने दे दिए तो मुझे भी देना चाहिए। इधर कौशल्या ने भी आधा भाग किया और सुमित्रा माता के हाथ में रख दिया। यही कारण था कि इन दोनों के एक एक हुआ, सुमित्रा के दो हुए। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। लेकिन यहीं पर सुमित्रा ने जब देखा कि कौशल्या की उदारता को देखा और महाराज कैकेयी माता की उदारता को देखा, तो वहीं पर संकल्प ले लिया सुमित्रा ने, बहनों जब जब भी तुम्हारे बेटों पर कष्ट आएगा तो मैं अपने दोनों बेटों को तुम्हारे बेटों की सेवा में समर्पित कर दूंगी। यही कारण था कि एक वनवास में लक्ष्मण जी राम जी के साथ है और एक नंदीग्राम में भरत जी के साथ शत्रुघ्न सेवा में लगे रहते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान। इस तरह से जब रानियों ने वो भाग पाया तो वो समय आ गया महाराज। क्या? नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, हाँ नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, हाँ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नवमी तिथि है, मधुमास है। मधु कहते हैं चैत्र महीने की, चैत महीने को मधुमास है। नवमी तिथि है, शुक्ल पक्ष है, यानी चैत्र के नवरात्रों की नवमी है ना, अपनी भाषा में बोले तो चैत्र की नवरात्रों की नवमी तिथि है। दिन के 12 बजे है और ठीक दिन के 12 बजे भगवान राम जी ने अपने परिकर के साथ लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत जी के साथ आज दशरथ के महल में जन्म ले लिया, अवतार ग्रहण कर लिया। बोलिए दशरथ नंदन राम भगवान की जय, चारों भैयाओं की जय। अब वहां क्या आनंद था, उस आनंद में तो नहीं डूब पाएंगे, है ना, इतना समय नहीं है। मैंने पहले ही कह दिया कि कभी राम जी अवसर देंगे तो फिर इस आनंद को तो राम जी की कथा के माध्यम से ही गा सकते हैं। इतना समय नहीं है कि हम राम जी की कथा में प्रवेश कर पाए। राम जी ने क्या किया है ये आप सब जानते हैं। आज भी हम राम राज्य की ही कल्पना किया करते हैं, इसलिए आप सब जानते हैं कि राम जी धरती पर जब आए तो उन्होंने कैसे कैसे कार्य किए।